हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एकेजी स्टडी सेंटर के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर वीडियो के माध्यम से देखेंगे क्लास 10th का संस्कृत। क्या देखेंगे? क्लास 10th का संस्कृत जो भी उसका होगा वह टॉप 60 MVVI लघु उत्तरीय प्रश्न एवं उत्तर होगा। क्या होगा? जो भी बच्चा इस बार बोर्ड एग्जाम होने वाला है, यानी जो बोर्ड एग्जाम देने वाला है 2024 में, उसमें क्लास 10th का हम लोग संस्कृत का टॉप 60 MVVI लघु उत्तरीय प्रश्न एवं उत्तर देखेंगे, जो कि यह आपका सीरीज नंबर 3 होगा, यानी पार्ट 3 होगा। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आपको आई बटन पे मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में, आप उसे जाकर देख लीजिएगा। क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है टॉप 60, वह आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को है पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट कर रखा है। तो इसमें हम लोगों ने 21 से देखेंगे। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जा करके देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। क्या कहा है? भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर बताए कि संस्कार कितने हैं। यानी क्वेश्चन जो कहा है कि भारतीय संस्कार जो पाठ है उसके आधार पर हमको बताना है कि संस्कार कितने हैं और कौन कौन है। वही क्वेश्चन आपसे कहा है। आंसर देखिएगा, भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर संस्कार मुख्यतः 16 है। संस्कार कितने हैं? तो 16 है, जिन्हें 5 भागों में बांटा गया है, और जो इस प्रकार है। क्या है? यह जो संस्कार है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या है संस्कार कितने हैं, यहाँ पूछा है, तो संस्कार जो है वह हमारा कितना है? 16 है। अगर वही पूछे कि संस्कार कितने प्रकार के हैं, तो वह क्या है? 5 प्रकार के हैं, यानी उन्हें 5 भागों में बांटा गया है इसी 16 संस्कार को। और वह जो है कि आपको यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है। वही कहा है कि संस्कार कितने हैं, तो 16 है। यह नहीं पूछा, लेकिन आपको एक लाइन एक्स्ट्रा बताया जा रहा है, जो कि आपसे जो भी डाउट होगा वह क्लियर हो जाएगा। तो यही कहा कि संस्कार कितने हैं, तो 16 है, जिन्हें 5 भागों में बांटा गया है, और वह कुल इस प्रकार से 16 संस्कार दिया गया है। जैसे देखिए, जन्म के पूर्व 3 संस्कार, यानी जन्म के पहले जो है वह 3 संस्कार होती है। क्या होते हैं? जन्म के पहले 3 संस्कार होता है। जैसे माँ के गर्भ में ही 3 संस्कार होता है, तो वही कहा है कि जन्म के पूर्व 3 संस्कार, शैशवावस्था में 6 संस्कार। जब हम क्या होते हैं? थोड़ा सियाना होते हैं, तो उस अवस्था में जो है वह 6 संस्कार होते हैं। शिक्षा संबंधी 5 संस्कार होते हैं, यानी शिक्षा से जो भी रिलेटेड है, उससे जो संबंधित है, वह क्या होता है? 5 संस्कार होते हैं। जैसे शिक्षा से संबंधित 5 संस्कार। उसके बाद है विवाह के रूप में गृहस्थ संस्कार, यानी इसका कहने का मतलब है कि गृहस्थ संस्कार को ही विवाह संस्कार कहा जाता है। जब गृहस्थ जीवन में व्यक्ति प्रवेश करता है तो उस समय क्या है? व्यक्ति की शादी विवाह हो जाती है। वही कहा है कि विवाह के रूप में गृहस्थ संस्कार एवं मृत्यु के बाद अंत्योष्टि संस्कार, यानी मृत्यु के बाद जो अंत्योष्टि संस्कार होती है, जो अंतिम समय में जो संस्कार होता है, क्या होता है? जब व्यक्ति मर जाता है तो उसको क्या होता है? उसके जो मंत्र पाठ होते हैं उनके साथ उसको क्या किया जाता है? दफना दिया जाता है या फिर जला दिया जाता है। तो वही कहा गया है कि मृत्यु के बाद अंत्योष्टि संस्कार। यह आपका कुल 16 संस्कार है। जैसे जन्म के पूर्व 3, शैशवावस्था में 6, और उसके बाद है शिक्षा संबंधी 5, उसके बाद विवाह के रूप में 1 संस्कार, और अंत्योष्टि संस्कार 1। यानी आपका 3 और 6 9, 5 14, 1 15 और 1 16, कुल मिला के आपका 16 संस्कार है, जिन्हें कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में है। वही यह 5 भाग में आपको 16 संस्कार को बताया गया है। यह बोर्ड एग्जाम में 17 और 18 में पूछ रखा है। तो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप वीडियो को कंटिन्यू कर सके। और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी हेल्प हो सके। यहाँ पर आपका पर डे क्लास चल रहा है। शाम 7 बजे से आपका पर डे क्लास चलता है। आपके एग्जाम तक की पूर्ण तैयारी, फुल आपका जो एग्ज़ाम का टाइम है उससे आपका पहले आपका पूरा सिलेबस पूर्ण रूप से समाप्त रहेगा, और आप अच्छी खासी उस समय तैयारी कर चुके होंगे। अगर आप पर डे क्लास ज्वाइन करते हैं, पर डे क्लास करते हैं, तो आप उस समय तक 80% 90% स्कोर आराम से अच्छी खासी कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्या कहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय था, उस समय पाटलिपुत्र यानी पटना की जो रक्षा व्यवस्था थी वह कैसी थी? यही क्वेश्चन कहा है। आंसर समझिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी।
क्या था, उस समय जो उसके जो समय काल में था, यानी उसके जो समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था जो था वह अत्यंत उत्कृष्ट यानी काफ़ी मजबूत था। क्या था, काफ़ी मजबूत था, जिसका विवरण एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने, एक यूनानी राजदूत जो है वह कौन है, मेगास्थनीज है, उन्होंने अपनी पुस्तक में इसकी चर्चा की है। यानी वही कहा है कि जिसका विवरण एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में की है। उन्होंने लिखा है, किसने लिखा है, उन्होंने, ये मेगास्थनीज ने जो है वह अपने पुस्तक में लिखा है कि यह एक दर्शनीय स्थल है, यह दर्शनीय नगर है, कह सकते हैं यह जो क्या है, एक दर्शनीय नगर है। जैसे देखिए पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के काल में काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मजबूत था, और वहाँ की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत था। वहाँ जो है कि वह एक दर्शनीय स्थल के रूप में आज भी वह विकसित है। जैसे वहाँ पर क्या है, बहुत दूर दूर से लोग भी देखने के लिए घूमने फिरने वहाँ पर आते हैं। तो वही जो होता है, जैसे कोई स्थल होता है जहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे व्यक्ति कहीं कहीं से घूमने फिरने, कोई चीज़ वहाँ पे है पुराना चीज़ जिसको देखने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, तो उसी को कहा जाता है वह एक दर्शनीय स्थल है। तो वही मेगास्थनीज ने जो है वह अपनी पुस्तक में लिखा है कि वह एक दर्शनीय स्थल है, यानी सुंदर नगर है। यह आपका बोर्ड एग्जाम में 19, 20 और 21 में पूछ रखा है। देखिए यह लाइन से क्वेश्चन पूछ रहा है 19 में, 20 में और 21 में, और 2 साल आपका गैप है 22 और 23। तो यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, यानी 24 एग्जाम के लिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे अच्छी से याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हमारा 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, यानी जो महान लोग हैं, विद्वान लोग, वह संसार रूपी इस सागर को कैसे पार करते हैं, वही क्वेश्चन का है। आंसर देखिएगा, श्वेताश्वेतर उपनिषद में, यह श्वेताश्वेतर एक उपनिषद है, उसी उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए क्या कहा है, इस उपनिषद में जो है श्वेताश्वेतर उपनिषद में ज्ञानी और अज्ञानी लोगों में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, कौन कहते हैं, महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप है और ज्ञानी लोग प्रकाश स्वरूप है। क्या है, अज्ञानी लोग जो है वह अंधकार स्वरूप और ज्ञानी लोग प्रकाश स्वरूप है। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, यानी उन्होंने अपनी ज़िंदगी को क्या होते हैं, झेल लेते हैं, जी लेते हैं। वही कहा है कि महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं। संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर और कोई अन्य रास्ता नहीं है, यानी संसार रूपी जो सागर है इसको पार करने का जो रास्ता है वह इससे बढ़कर और अन्य कोई रास्ता नहीं है। वही कहा है कि जैसे देखिए यह श्वेताश्वेतर जो उपनिषद है वह महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखा गया है, और इसी उपनिषद में जो है वह महर्षि वेदव्यास अज्ञानी और ज्ञानी में अंतर स्पष्ट करते हुए कहते हैं, क्या है, अज्ञानी जो है वह अंधकार स्वरूप है, यानी जिसके पास ज्ञान नहीं है वह क्या है, अंधकार स्वरूप है, और जिसके पास ज्ञान है वह प्रकाश स्वरूप है, और महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं। कहने का मतलब है जैसे आपको क्या है, आपके जीवन में बहुत सारे क्या हो गया, अज्ञानी लोग भी मिलेंगे, ज्ञानी लोग भी मिलेंगे, तो क्या होगा, दोनों को आपको समझते हुए, झेलते हुए चलना होगा। अगर आप जैसे अज्ञानी हैं उससे आप मुँह लगिएगा तो क्या होगा, उसके पास जितनी ज्ञान है उतना ही आपको वह समझेगा या वह आपको समझाएगा। तो वही बात है कि अज्ञानी लोग और ज्ञानी लोग, यानी अज्ञानी अंधकार स्वरूप है और ज्ञानी लोग जो है वह प्रकाश स्वरूप है। तो उस सभी को आपको समझते हुए, बूझते हुए चलना होगा कि अगर एक आदमी से उलझे तो क्या होंगे, हम उलझे ही रह जाएंगे। वही कहा है कि महान लोग जो है वह इसे समझकर और मृत्यु को पार कर जाते हैं। संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर अन्य कोई रास्ता नहीं है। यह आपका बोर्ड एग्जाम में 19 के सेकेंड पाली में पूछ रखा है। तो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन लाया जा रहा है वह आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जा रहा है। क्वेश्चन और वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यही हम लोगों के लिए मोटिवेशन होती है। चलिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है, सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा, यानी सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा। आंसर देखिए क्या कहा है, सोने के कंगन को देखकर पथिक ने सोचा कि ऐसा भाग्य से ही मिलता है। यानी जो सोने का कंगन जो था वह बाघ के हाथ में, एक बूढ़ा बाघ था उसके हाथ में, वह तालाब के किनारे बैठा हुआ था लेकर, उसी को क्या है पथिक ने देखा, पथिक को वह लालच दे रहा था
तो वह जो है क्या किया, सोने के कंगन को देखकर पथिक ने सोचा कि ऐसा भाग्य से ही मिलता है। यानी किसी को अगर कोई सोने का कंगन देगा तो वह क्या सोच रहा है, वह जो पथिक है वह सोच रहा है कि ऐसा किसी को भाग्य से ही मिलता है। उसके मन में यह भी आया कि जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। यानी उसके मन में क्या है, यह भी विचार आया कि जिस कार्य में हमको खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। जैसे क्या है, वह बूढ़े बाघ के हाथ में कंगन था, वह अगर लाने जाती तो क्या होता, बूढ़ा बाघ उसे मार कर खा जाता। लेकिन तो वही कह रहा है कि वह क्या है, जिस कार्य में खतरा होता है उसे नहीं करना चाहिए। फिर वह क्या होती है, लोभवश उसने सोचा कि धन कमाने के कार्य में खतरा तो होता ही है। यानी फिर वह क्या सोची, पथिक जो है वह पहले सोचा कि ऐसा किसी को भाग्य से ही मिलता है, फिर वह सोचा कि धन कमा क्या है, जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर उसे क्या हुआ, लोभ पकड़ लिया, लालच पकड़ लिया और उसने सोचा कि धन कमाने के कार्य में खतरा तो होता ही है। और उसने बाघ को कंगन दिखाने के लिए कहा। बाघ को क्या कहा, कंगन दिखाने के लिए कहा। तो कंगन देख पथिक लोभ में वशीभूत होकर बाघ की बातों में आ गया। यानी क्या है, वह जैसे ही बूढ़ा बाघ जो है वह कंगन दिखाता है वह पथिक को, तो पथिक क्या होता है, उसके लोभ में आकर वशीभूत होकर बाघ की बातों में आ जाता है। यानी बाघ जो है वह कंगन लेकर नदी के किनारे बैठा हुआ रहता है और उसे स्नान करने के लिए नदी में कहता है कि स्नान करके आओ, उसके बाद यह कंगन तुमको दे दूंगा। तो वह क्या है, पथिक जैसे ही वह तालाब में जाती है स्नान करने तो उस कीचड़ के दलदल में वह फंस जाती है और बूढ़ा बाघ उसे क्या करता है, मार करके खा जाता है। तो वही कहा गया है कि लोभ का जो परिणाम होता है वह क्या होता है, काफ़ी बुरा होता है। तो वही जो है कि जैसे उसके मन में सभी विचार आया था, क्या आया था, उसने पहले सोचा भी कि जिस कार्य में खतरा होगा उसे नहीं करना चाहिए। फिर उसको क्या हुआ, लोभ पकड़ लिया, लालच पकड़ लिया। तो वही कहा जाता है कि लालच बुरी बलाए है। तो आशा करता हूँ आपको आंसर पसंद आया होगा। यह आपका 20 के सेकेंड पाली में पूछ रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है अति संक्षेप में मंदाकिनी नदी का वर्णन करें। यानी कह रहा है कि बहुत छोटे से अपने वाक्यों में क्या कह रहा है, मंदाकिनी नदी का वर्णन करने के लिए कह रहा है। आंसर देखिए क्या कहा है, मंदाकिनी वर्णन पाठ वाल्मीकि रामायण की अयोध्या कांड के 95वां सर्ग से लिया गया है। यानी यह मंदाकिनी वर्णन जो पाठ है वह कहाँ से लिया गया है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वां सर्ग से यह लिया गया है। वनवास के दौरान क्या होता है, जब वनवास हुआ था राम जी को, तो उस वही कहा है कि वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता चित्रकूट पहुँचते हैं। वनवास के दौरान कहाँ पहुँचते हैं, राम, लक्ष्मण और सीता जो है कि चित्रकूट पहुँचते हैं, जहाँ राम जी है सीता को मंदाकिनी नदी दिखलाते हुए उसके छटा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह नदी प्राकृतिक संसाधनों से मन को आनंदित करने वाली है। क्या है, जब राम जी को जब वनवास हुआ था तो उन्होंने क्या किया, राम, लक्ष्मण और सीता तीनों जब चित्रकूट पहुँचे थे तो वहाँ राम जी जो है वह सीता को क्या करते हैं, मंदाकिनी नदी को दिखलाते हुए और उसके बारे में कुछ कहते हैं, बताते हैं। जैसे क्या कहते हैं कि वह यह जो नदी है वह काफ़ी सुंदर है, इसके अगल बगल में जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं वह क्या होती है, वह मन को आनंदित करती है। यानी किसी किसी जगह क्या होता है, काफ़ी अच्छा चीज़ होता है जिसको देखने से हमको क्या होती है, खुशी मिलती है, आनंद मिलती है। तो वही कहे हैं कि यह जो है कि क्या है, प्राकृतिक संसाधन जो है यहाँ के वह मन को आनंदित करने वाली है। इसके निर्मल जल में ऋषिगण स्नान करते हैं। यानी इसका जो भी स्वच्छ जल है उसमें क्या है, ऋषिगण स्नान करते हैं और अपने दोनों हाथों से जो है वह सूर्य को अर्घ देते हैं। क्या करते हैं, अपने वो उसमें स्नान करते हैं ऋषि लोग और अपने दोनों हाथों से जल उठाकर क्या करते हैं, सूर्य देवता को अर्घ देते हैं। यही आपका क्वेश्चन का आंसर था। जैसे क्या है, अति संक्षेप में मंदाकिनी नदी का वर्णन करें। यही मंदाकिनी नदी की कुछ विशेषताएं हैं। यह आपका बोर्ड एग्जाम में 19 और 21 में पूछ रखा है। तो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या कहा है, संस्कृत में पंडिता छामाराव के योगदान का वर्णन करें। यानी कह रहा है कि संस्कृत में जो है वह पंडिता छामाराव के योगदान का वर्णन करने के लिए कह रहा है। आंसर देखिएगा, संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं में पंडिता छामाराव अति प्रसिद्ध है। यह जो है एक महिला लेखक है। क्या है, महिला लेखक है पंडिता छामाराव। वही कहा है कि संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं में पंडिता छामाराव अति प्रसिद्ध है। यानी क्या है, वह जो है कि आधुनिक समय में जो है वह लेखिकाओं में वह क्या है, काफ़ी प्रसिद्ध है। उन्होंने शंकरचर्यचितम, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद ग्रंथों की रचना की है।
क्या है, उन्होंने जो है कि क्या किया है, शंकर रचयितम, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति, अनेक गद्य पद ग्रंथों की रचनाएं उन्होंने किए हैं। क्या है, उन्होंने बहुत सारे रचनाएं किए हैं गद्य पद की। और वर्तमान काल में कवित्रियों में, वर्तमान काल के जो कवित्रियों हैं यानी लेखिका जो है महिला लेखक, उसमें पुष्पा दीक्षित, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि प्रसिद्ध है। यानी आपसे ये जो 2 लाइन है वह ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि वर्तमान काल के कवित्रियों में कौन प्रसिद्ध है, तो आपको ऑप्शन में कोई भी दिखेगा, पुष्पा दीक्षित, मिथिलेश कुमारी मिश्र या एक, तो यह इसमें से आप कोई भी टिक कर सकते हैं। जैसे दोनों रहेगा तो ऑप्शन में रहेगा दोनों, या फिर कोई एक रहेगा तो आप उसको टिक कर सकते हैं। यही यहाँ पे क्या था, पंडिता छामाराव के योगदान का। आप यहाँ तक भी आंसर देते हैं आपको पूर्ण रूप से 2 मार्क्स मिलेगा, यहाँ तक भी देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। यह आपका बोर्ड एग्जाम में 18 और 21 में पूछ रखा है, तो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, कह रहा है क्या है, आलसी पुरुषों को आग से किसने और क्यों निकाला। यानी आलसी जो पुरुष थे उनको आग से किसने और क्यों निकाला, वही क्वेश्चन कहा है। आंसर समझिएगा, दानगिरी में आग लगने पर भी आलसी पुरुष घर से नहीं भागे। यानी जहाँ पे आलसियों का रहने का जो स्थान था, जो दानगिरी बनाया गया था, उसमें आग लग गया था, तो आग लगने पर भी क्या हुआ, आलसी पुरुष घर से नहीं भागे। यानी वह क्या हुए, आलसी पुरुष जो भी थे वह घर से नहीं भागे आग लगने पर भी, और वह आपस में वार्तालाप करते रहे। यानी आपस में वह बातचीत करते रहे। तब वहाँ के नियोगी पुरुषों को भय हुआ कि वह आग में जल जाएंगे। क्या हुआ, जब वह आग से बाहर नहीं निकले, आग लगे घर से बाहर नहीं निकले और वहाँ पे बातचीत करते रहे, तब वहाँ के जो भी नियोगी पुरुष कर्मचारी जो थे उनको क्या हुआ, भय हुआ, यानी डर हुआ कि वह आग में जल जाएंगे। अगर उसे नहीं निकाला जाएगा तो वह आग में जल जाएंगे। इसलिए वहाँ के नियोगी पुरुषों ने उन्हें केस के बल घसीटते हुए बाहर निकाला। क्या किया, उन्हें जो है कि वहाँ के नियोगी पुरुषों ने उन्हें केस के बल, यानी उनके केस पकड़ को और धक्का देते हुए उन्हें बाहर निकाला गया, और इस प्रकार आलसी पुरुष आग में जलने से बच गए। अगर आपसे ये भी पूछेगा क्वेश्चन कि आलसी पुरुष आग में जलने से कैसे बच गए, या आंसर देते हैं, आपको पूर्ण रूप से 2 मार्क्स मिलेगा। और ये क्वेश्चन भी देता है, आपको यही आंसर देना है, पूर्ण रूप से आपको 2 मार्क्स मिलेगा। आशा करता हूँ आपको आंसर पसंद आया होगा। यह आपका बोर्ड एग्जाम में 14 के सेकेंड पाली में पूछ रखा है, तो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपका 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, शास्त्र मनुष्यों को किन किन चीज़ों का बोध कराता है। यानी शास्त्र जो है वह मनुष्यों को किन किन चीज़ों का बोध कराता है, क्वेश्चन है यही आपका। आंसर देखिएगा क्या कहा है, शास्त्र ज्ञान का शासक है। यहाँ पे शासन नहीं होगा, क होगा। शास्त्र ज्ञान का शासक है। क्या है, शास्त्र जो है वह ज्ञान का शासक है। यह मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। यानी यह जो है मनुष्यों को क्या कराता है, उसका क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य नहीं है, यानी उसकी क्या फर्ज है और क्या फर्ज नहीं है, उसका यह बोध कराता है। इसके अतिरिक्त शास्त्र वेदांग तथा दर्शन एवं वैज्ञानिक शास्त्रों का भी बोध कराता है। यानी इसके अतिरिक्त क्या है, शास्त्र जो है वह वेदांग तथा दर्शन एवं वैज्ञानिक शास्त्रों का भी यह बोध कराता है। शास्त्र वेद रूप है जो महान ऋषियों द्वारा रचित है। यानी शास्त्र एक क्या है, एक वेद रूप है जो किसके द्वारा लिखा गया है, यह महान ऋषियों द्वारा, यानी महान ऋषियों महान कवियों द्वारा यह लिखा गया है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं तो उससे ज्ञान मिलती है, शिक्षा मिलती है कि हमको क्या करना चाहिए अपने जीवन में और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो वही जो है कि जैसे आपने रामायण पढ़ा होगा, महाभारत पढ़ा होगा, ये सभी क्या है, एक शास्त्र ही है जो कि क्या है, महान ऋषियों द्वारा, बड़े बड़े महान विद्वान द्वारा यह लिखा गया है। तो वही कहा गया है कि शास्त्र वेद रूप है जो महान ऋषियों द्वारा रचित है। यह आपका बोर्ड एग्जाम में 13 और 14 के सेकेंड पाली में पूछ रखा है। क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है वह आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जा रहा है। अगर आपने 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता है तो आपका जो है, जैसे 16 क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, 8 क्वेश्चन बनाना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, यानी 16 नंबर का कुल मिला के आपको क्वेश्चन बनाना है। 16 में से 8 बनाना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा 16 नंबर का, जो कि आप अगर 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 100% गारंटी के साथ आपका इसमें से 8 क्वेश्चन 100% आपको टकरा जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है,
सात्विक दान क्या है, यानी सात्विक दान को ही सच्चा दान बोला जाता है। तो वही कहा है सात्विक दान पूछे या सच्चा दान पूछे आपको वही बताना है। सात्विक दान क्या है, पाठ के आधार पर उत्तर दे। आंसर समझिएगा क्या कहा है, जो उपकार नहीं किया हो उसे दान देना चाहिए। क्या है, जैसे यह लाइन आपको नहीं समझ में आया होगा कि जो उपकार नहीं किया हो उसे दान देना चाहिए, यह क्या मतलब हुआ। जैसे देखिए कोई भी व्यक्ति को अगर हम दान देते हैं तो वह क्या हुआ, देने के लायक है तभी हम उसको दान दे सकते हैं, वही हमारा क्या होता है, सच्चा दान कहलाता है। अब यहाँ पे क्या है, जो उपकार नहीं किया हो उसे दान देना चाहिए। इसका क्या मतलब है, जैसे देखिए अगर उपकार का मतलब होता है भलाई, अगर कोई व्यक्ति हम पे एहसान किया हुआ है, कोई हमारा भलाई किया हुआ है, उसको अगर हम कोई चीज़ देते हैं तो वह हमारा क्या होगा, दान जो है वह सच्चा दान नहीं होगा। वह क्या होगा, वह जो दान हम दे रहे हैं वह सच्चा दान नहीं होगा, क्योंकि हम उसको क्या दिए, वह हमारा कभी एहसान किया हुआ है, हमारा कोई काम किया हुआ है तभी तो हम उसको कुछ दे रहे हैं, तो वह तो हमारा दान नहीं ना हुआ। वह जो हम पे एहसान किया है उसी का हम समझिए तो एक तरह से चुकता कर रहे हैं, लेकिन वह हमारा दान नहीं हुआ। वही कहा है कि जो व्यक्ति जो उपकार नहीं किया हो उसी को दान देना चाहिए, यानी जो हम पे एहसान कोई नहीं किया हो उसी को हमको क्या करना चाहिए, दान देना चाहिए। स्थान, समय और उचित व्यक्ति का विचार करके जो दान दिया जाता है उसे विद्वान लोग सात्विक दान अर्थात सच्चा दान कहते हैं। यानी क्या होता है, स्थान, समय और उचित व्यक्ति, यानी सही समय पे सही व्यक्ति को जो भी दान दिया जाता है वह क्या होता है, विद्वान लोग जो है उस दान को सात्विक दान अर्थात सच्चा दान कहते हैं। यह आपका बोर्ड एग्जाम में 18 और 22 में पूछ रखा है। क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको लैंग्वेज दिया जा रहा है वह अपने लैंग्वेज में काफ़ी सरल और आसान भाषा में आपको दिया जा रहा है, तो वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपका 30 नंबर क्वेश्चन यानी 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करें। यानी मंगलम पाठ को जो है उसको आपको 5 वाक्यों में वर्णन करके बताना है, यहाँ पे कुछ शॉर्ट भाषा में। यह आपका बोर्ड एग्जाम में 22 के सेकंड पाली में पूछ रखा है। आंसर देखिएगा क्या कहा है, मंगलम पाठ में 5 मंत्र सम्मिलित है। क्या है, मंगलम पाठ जो है उसमें आपको 5 मंत्र सम्मिलित है। आपसे ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछेगा मंगलम पाठ में कितने मंत्र सम्मिलित है, तो 5 मंत्र। इन मंत्रों को महर्षि वेद व्यास ने लिखा है, यानी उसमें जो 5 मंत्र सम्मिलित है उसको कौन लिखा है, तो महर्षि वेद व्यास लिखा है। और ये सभी मंत्र उपनिषदों से लिया गया है। यहाँ पे देखिएगा क्या कहा है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा मंगलम पाठ में कितने मंत्र सम्मिलित है, तो 5 मंत्र। इन मंत्रों को किसने लिखा है, तो महर्षि वेद व्यास ने। और वह सभी जो मंत्र है, मंगलम पाठ का जो मंत्र है वह कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषदों से लिया गया है। इससे आपको ऑब्जेक्टिव काफ़ी क्लियर हो जाएगा। इन मंत्रों को पढ़ने से परमेश्वर के प्रति यानी ईश्वर के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। क्या होता है, ईश्वर परमेश्वर यानी भगवान के प्रति जो है वह क्या होती है, श्रद्धा उत्पन्न होती है। मनुष्य में सत्य की खोज तथा आध्यात्मिकता की खोज की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। यानी क्या होता है, मनुष्य में जो है कि वह सभी मंत्र पढ़ने से सत्य और आध्यात्मिकता की खोज की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वही आपका क्वेश्चन कहा है उसी का आंसर यहाँ पे आपको दिया गया है। यह आपका बोर्ड एग्जाम में 22 के सेकंड पाली में पूछ रखा है, तो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखेंगे, यानी 30 क्वेश्चन हम लोगों का पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि आपका जो संस्कृत का है वह 50% क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको जैसे कि देखिए संस्कृत में आपसे लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिर्फ आपसे शॉर्ट फॉर्मेट पूछेगा, यानी 2 मार्क्स वाला बुक से। तो यहाँ पे हम लोग 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे तो क्या होगा, 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वह आपसे 16 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से आपको 8 क्वेश्चन बनाना है और 2 मार्क्स का होगा, तो यानी आपका कुल मिला के वह 16 नंबर का होगा। तो अगर 60 क्वेश्चन को याद कर लेते हैं आपका 16 नंबर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जा रहा है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप वीडियो को कंटिन्यू कर सके। और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो लिंक, टेलीग्राम का लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको बिल्कुल फ्री में इसका PDF, सभी का जो भी क्लास चल रहा है उसका PDF आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाएगा और आपको एग्जाम तक काफ़ी हेल्प किया जाएगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना आपके लिए काफ़ी आवश्यक है। और वीडियो को अच्छा लगा हो तो दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे। आपका 50% कंप्लीट हो गया यहाँ पे संस्कृत।
इसी प्रकार आपका पर डे क्लास चलता है सभी सब्जेक्ट का, तो क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं तो पर डे क्लास ज्वाइन कीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा एग्जाम में। चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।